हेलो एवरीवन, मैंने देखा ये दुनिया जहान का फजूल तरीन ड्रामा और सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू कर दूं। लेकिन उससे पहले वेलकम कहूँगी आपको अपने चैनल पर द वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट स्टेशन। सो गाइस, ड्रामे के स्टार्टिंग एपिसोड्स पर तो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने आगे की एपिसोड्स देखी तो मैंने देखा कि ड्रामा थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब दानिश तैमूर का कैरेक्टर हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ड्रामास की तरह है, लेकिन ये वाला ड्रामा थोड़ा मुझे डिफरेंट ही लगा। ड्रामे में मुझे रिया और कबीर की केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट लगी। बाकी अगर ओवरऑल ड्रामे की बात की जाए तो वही ख़ानदानी दुश्मनी, मर्डर केस, पुलिस वगैरह के चक्कर, वो इतना कुछ स्पेशल नहीं। अच्छा, रिया का कैरेक्टर स्टार्टिंग से ऐसे दिखाया है कि वो एक बहुत बहादुर लड़की है, लेकिन सिर्फ कबीर के मामले में शुरू से ही वो भी कबीर को, उसकी फैमिली को अपना दुश्मन समझती है और कबीर के सामने बड़े बड़े डायलॉग्स बोलती है। लेकिन वहीं उसके कॉलेज का सिनेरियो दिखाकर रिया के कैरेक्टर की शदीद बेइज्जती की गई है। यानी कि वो लड़की 12वीं में पास नहीं हो पा रही है, घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है, बस वो कबीर के सामने खाम खा के करती रहती है। और अगर अब मैं बात करूं इन दोनों के बचपन की मंगनी की, तो मतलब मेरा दिमाग तो प्रेशर कुकर की तरह फटने वाला हो जाता है। ये लोग ये कैसे दिखा सकते हैं कि बचपन से ही उनमें मोहब्बत थी, या बचपन में ही कबीर एक मर्डर कर चुका है। इस तरह की बातें ना सिर्फ इंडियन ड्रामाज में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे तो ये डर है कि कहीं ड्रामे के एंड में ऐसे ना दिखाएं कि उस वक्त कबीर ने गोली नहीं चलाई थी, कबीर के पीछे कोई और शख्स खड़ा था और उसने गोली चलाई और गोली उड़ती 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 रिया के बाप को लग गई। इस ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, हम ये चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर मैं कैरेक्टर से हटकर ड्रामा की बात करूँ तो ड्रामे में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहा है और फाइनली अब रिया और कबीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इतने दिनों से वो जो एक दूसरे को अपना दुश्मन प्रिटेंड करा रहे हैं ना, वो सब गलत है। ये बात सच है कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है देखने में। लेकिन एक बात बताऊँ कि ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है, बस समझ लो आप टाइम पास करने के लिए ड्रामा देख सकते हैं। अब अगर आप स्टोरी को देखें तो स्टोरी क्या है, एक फजूल सी दुश्मनी है दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, और वो भी कबीर की फैमिली में तो नज़र नहीं आती। देखो भाई भोली भाली ऑडियंस, ये जियो का ड्रामा है, इसकी किस्तें 50 से कम तो हरगिज़ नहीं होंगी। अब आप लोग खुद ही सोचें कि आगे आने वाली 50 किस्तों में ये आप लोग को क्या दिखाने वाले हैं। पूरे ड्रामे में रिया और कबीर की शादी का मसला चलता रहेगा और यही दिल जलाने वाली बातें होंगी इन दोनों फैमिलीज़ की। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कबीर और रिया की मुलाकातों के इत्तेफाक होते कैसे हैं? वो वॉक पर जा रहा है तो रिया अपने घर की सीढ़ियों से तैयार होकर उतर रही है, वो घूमने जा रहा है तो रिया मिल जाएगी, वो किसी शादी पर जा रहा है तो रिया वहाँ डांस कर रही होगी। मेरी समझ में नहीं आते ऐसे इत्तेफाक। अब जिन ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी ना, उसमें मज़ीद इजाफा होने वाला है। यानी कि कबीर ने कश्यप से मजाक में कहा कि रिया से को अपनी नस काट ले, और रिया ने बात सीरियसली ले ली। और ये पागलपन सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाला, आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कबीर भी ऐसी ही हरकत करेगा। अब ड्रामे में मुझे तो एक इकलौती बात ही अच्छी लगी कि ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं, लेकिन एक दूसरे का इतना सा भी बुरा नहीं सोच सकते। खैर, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये ड्रामा देखना बंद कर दें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आप लोग मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।